हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारी ज्योग्राफी चल रही है तो ज्योग्राफी के हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी का बेटा हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आई हो बेटा आप सभी ने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। 8th चैप्टर इज़ इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों आज हम भारत की जो जलवायु है, क्लाइमेट होता है जलवायु, और भारत की वेजिटेशन मीन्स वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ, और भारत के अंदर जो अलग अलग प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इससे नॉलेज मिलेगी आप लोगों को। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के चैप्टर के अंदर क्या क्या है बच्चों, तो देखो बेटा इसको ध्यान से देखना। इसमें देखिए यू रीड इन न्यूज़पेपर्स लाइक, आपने बेटा डेली के न्यूज़पेपर के अंदर रीड किया होगा और टीवी पे आप वॉच भी करते होंगे, या आपने किसी और से वेदर के बारे में सुना होगा, वेदर मौसम के बारे में सुना होगा। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वेदर है वो क्या है, एटमोसफेयर, ये जो वातावरण होता है इसके अंदर डे टू डे चेंजेस, जो डेली के जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसे ही वेदर कहा जाता है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एट्सेट्रा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है बच्चों, टेम्परेचर मीन्स तापमान, रेनफॉल मीन्स बारिश एंड सनशाइन मीन्स सूरज का जो प्रकाश है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। देखिए जो वेदर है बेटा वो किस प्रकार का हो सकता है, हॉट और कोल्ड भी हो सकता है, सनी और क्लाउडी में सूरज की बहुत तेज़ रोशनी या बादल वाले भी हो सकता है, विंडी और काम बहुत तेज़ हवाएं भी हो सकती है, बिल्कुल शांत भी हो सकता है, काम भी हो सकता है। आप सभी ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब बाहर बहुत लगातार जब कॉन्टीन्यूसली गर्मी रहती है फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो क्या होता है बच्चों, तो इसके अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो आपको क्या है, आपको क्या लगता है कि मतलब गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, आपको क्या है वार्म क्लॉथ्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। गर्मियों में क्या है बेटा, हम गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, हम कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, और हम बार बार क्या है हमें ठंडी चीज़ें खाने का या पीने का मन करता है। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर, और इसके अलावा मतलब और इन सभी के अलावा क्या है, मतलब आपको ना तो आपको क्या ठंडा खाने का मन करता है और आपको क्या ठंडी चीज़ें पीनी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ डेज ऐसे भी होते हैं जब आपको क्या है सर्दी फील होती है। विदाउट वुलन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिल्ली, और जब बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होता है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उस समय क्या हम लोग वुलन क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं, ऊनी कपड़ों को यूज़ करते हैं। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट, और उस समय क्या हमें सब कुछ गरम खाना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। देखिए हमारे भारत के अंदर कौन कौन से सीजन्स आते हैं बेटा। फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, जिसे विंटर बोला जाता है। ये कब से कब तक होता है, दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी तक का। हॉट वेदर सीजन मार्च टू मई। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे रेनी बोला जाता है, जून टू सितंबर। एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन, जिसे पतझड़ कहते हैं, अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, ऑटम सीजन आता है। ओके बच्चे आगे देखिए बेटा, आगे अब देखिए हम इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं कि 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है ये। फर्स्ट वन इज कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। ड्यूरिंग दी विंटर सीजन, सर्दियों में बेटा देखिए क्या होता है कि जो सूरज की जो किरणें होती है, रेज होती हैं, डू नॉट फॉल डायरेक्टली टू इन द रीजन। इन क्षेत्रों के अंदर, इन एरियाज़ के अंदर सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं आती हैं, तो इसका रिजल्ट क्या रहता है, टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। तो जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके अंदर जो टेम्परेचर हो क्या बहुत ही कम चला जाता है, इसलिए हमें
क्या सर्दियाँ फील होती हैं। अब गर्मियों में देखिए बेटा क्या होता है, इन हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। इन एरियाज़ के अंदर जो सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली इन क्षेत्रों में आती हैं, तो इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। तो जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बेटा जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। जो गर्मियों के अंदर जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहा जाता है। ओके, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। जो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन है उसमें देखिए जिसे रेनी सीजन कहा जाता है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। इस सीजन का देखिए बच्चों क्या होता है कि जो ये वाला मौसम होता है, इस मॉनसून के आने पर क्या होता है कि मतलब इससे क्या पता लगता है, ऑनसेट मतलब इससे क्या है, जो मानसून है वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, एडवांस चल रहा है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड द लैंड। और जो हवाएं होती है वो अरब सागर से और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ चलती हैं। दे कैरी मॉइस्चर, ये अपने अंदर अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। और जब ये मॉइस्चर से भरी हुई जो हवाएं होती हैं वो जब वो माउंटेन से क्या करती है, टकराती हैं, स्टक करती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं बेटा, इसे रेनी सीजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, इसे ऑटम सीजन भी कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए बेटा, विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए बेटा, पूरे इंडिया के अंदर जब बारिश हो चुकी होती है तो उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून मीन्स जब जो हवाएं होती हैं वो वापस लौट रही होती हैं, तो वो कहाँ, बे ऑफ बंगाल की साइड आती हैं। एंड दिस इज अ सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। इसे क्या है, लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और लौटते हुए मानसून से, रिट्रीटिंग मानसून से भारत के 2 स्टेट हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो जिसमें कहाँ पर इस लौटते मानसून से इसमें बारिश होती है, वर्षा होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. हालांकि हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है उसे क्या है, मानसूनी उसको क्या कहा जाता है, वेदर कंडीशन से ही रिलेट किया गया है। एंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। और भारत की जो भारत के अंदर जो क्लाइमेट है उसे क्या है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एंड मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम। और जो मानसून वर्ड है वो बेटा कहाँ से लिया गया है, अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है, विच मीन्स सीजन, जिसका अर्थ होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। और जो भारत है वो भारत के अंदर क्या है, भारत की जो लोकेशन वो कहाँ, किसमें, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, उष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंदर आती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। और इसलिए जितनी भी जो हवाएं चलती हैं मानसून विंड्स, जो मानसूनी हवाएं होती हैं। एग्रीकल्चर इन एरियाज डिपेंडेंट ऑन द रेन। तो भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर वो किस पे, मानसून पे ही, रेन पे ही डिपेंड करता है। गुड मानसून मीन एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। और बहुत अच्छा मानसून होगा तो क्या होगा, बहुत अच्छी बारिश होगी, और अच्छी बारिश होगी तो क्या होगा, बहुत ही अच्छी क्रॉप हमारे इंडिया के अंदर होगी। तो ये था बेटा मानसून, रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। अब देखिए, हर एरिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है बेटा, उसके किसी भी एरिया की जो लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है। लोकेशन से रिलेटेड देखिए क्या क्या पॉइंट इसमें बताए गए हैं बच्चों, किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है। एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर अपना पार्टिसिपेट करती हैं। इस प्रकार से वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हमें भारत की जलवायु के अंदर अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट के बारे में हमें पता लगता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है बेटा जिसके अंदर क्या है, जैसलमेर और बीकानेर 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। लेकिन लद्दाख के अंदर द्रास और कारगिल 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्या बहुत ही ज़्यादा चिल्ड सर्दी रहती है।
कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कलकत्ता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। और जो कोस्टल प्लेसेस होते हैं जैसे मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ पर कैसा होता है बेटा, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना बहुत ठंडे ना बहुत गर्म। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, और इन एरियाज़ के अंदर ये जो स्थान होते हैं बहुत ही ह्यूमिड होता है, मतलब नमी वाले होते हैं, आर्द्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी बारिश होती रहती है। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, और मेघालय के अंदर जो मौसिनराम है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट बारिश, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल होती है। एंड इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान, लेकिन जो राजस्थान का जो जैसलमेर इलाका है वहाँ पर क्या है, जो बारिश है वो या तो होती ही नहीं है, होती तो क्या है बहुत ही कम, कभी कभी वहाँ पर बारिश होती है। और जबकि इंडिया के अंदर ही मेघालय में जो मौसिनराम है वो क्या है, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये था बेटा सारा क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट और वेदर के बारे में इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा नेचुरल वेजिटेशन। जैसे हमने हेडिंग में देखा था इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इन तीनों के बारे में, तो हमने क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे बेटा नेचुरल वेजिटेशन। तो देखिए इसके अंदर देखिए बच्चों, इसको ध्यान से समझना। वेजिटेशन में देखिए क्या है बेटा, नेचुरल वेजिटेशन में देखिए, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हम सभी को क्या अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के प्लांट दिखाई देते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। जब हम बहुत ही मतलब ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ चारों तरफ क्या होता है, हरी हरी घास होती है, तो हमें वहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स एंड कॉल्ड बुशेज एंड शर्ब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एट्सेट्रा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिन्हें झाड़ियाँ बुशेज कहा जाता है, और इन्हें क्या है शर्ब्स भी कहा जाता है। जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स एट्सेट्रा। बिसाइड्स देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, इनके अलावा यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। सम विद मैनी ब्रांचेज, जिनकी बहुत सारी शाखाएं ब्रांचेज होती हैं, और लीव्स विद लाइक नीम, मैंगो, एंड सम स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। जैसे इसमें पाम ट्री होता है, जो नारियल का पेड़ होता है, उसके अंदर क्या है बेटा, कोकोनट का जो होता है उसमें बहुत ही कम पत्तियाँ पाई जाती हैं। द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference or help with human beings are called natural vegetations। ऐसी वेजिटेशन जो विदाउट ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस के अपने आप ही ग्रो करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्या आपको पता है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होती हैं, अलग होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। हर प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन क्या है, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सभी के अंदर जो रेनफॉल है वो क्या है, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और इस अलग अलग प्रकार की जलवायु के कारण भारत के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती हैं। ओके, आगे बेटा आगे है वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। अब जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा, जो जंगल होते हैं वो क्या ज़रूरी होते हैं, तो देखिए क्या ज़रूरी होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा, जंगल है, वो हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ये अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, हम सभी को पता है बेटा जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। दैट वी ब्रीथ, मतलब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम ब्रीथ के रूप में, सांस के रूप में लेते हैं। एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सोइल, दस दे कंट्रोल सोइल इरोजन। और जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो क्या है, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, बाइंड होता है बांध कर रखती हैं, और इससे सोइल इरोजन बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फोडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, ब्लैक हनी,
गम एट्सेट्रा। और देखिए बेटा, इसके अलावा जो फॉरेस्ट होता है उससे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है। टिम्बर होता है लकड़ी, हमें फर्नीचर के लिए उसे लकड़ी मिलती है, फ्यूल वुड मिलता है, मतलब जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, फोडर मिलता है, फोडर होता है बेटा पशुओं का खाना, मेडिसिनियल प्लांट्स मिलते हैं, हर्ब्स, लैक, हनी, गम, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें इन सभी पेड़ों से प्राप्त, जंगलों से हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होते हैं उसका अंदर क्या है, वो नेचुरल हैबिटेट होता है बेटा, जो जंगली जानवर होते हैं उनका रहने का जो स्थान होता है उसे हैबिटेट कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंड बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़। लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन है क्या बेटा, वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से पेड़ों को रेकलेसली होता है, बुरी तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द एक्साइटिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। और हम सभी को मिलकर क्या है, हमें अपनी अर्थ को सेव करना है, बचाना है, और हम सभी को पता होना चाहिए जो प्लांट्स है वो हम सब के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव। हमें क्या है, अलग अलग प्रकार के स्पेशल प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे वन महोत्सव, टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपनी अर्थ को क्या करना है बेटा, हरा भरा बनाना है, इसे ग्रीन बनाना है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा वाइल्ड लाइफ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या दिया गया बेटा, वाइल्ड लाइफ। अब हम इसके अंदर देखिए वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, आगे देखिए, फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल लाइफ। जो फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा क्या है, अलग अलग प्रकार की एनिमल्स की वैरायटी हैं। एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। और ये जो जितने भी जंगल होते हैं इन सभी के अंदर ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जंगलों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर ये सभी वहाँ पर ग्रो करते हैं। टाइगर, आगे देखिए बेटा, टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। टाइगर क्या हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये देश के अलग अलग भागों में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ अ होम ऑफ एशियाटिक लॉइंस। एशियाटिक जो लॉइंस हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोर्स रोम इन दी फॉरेस्ट ऑफ आसाम। और जो एलिफेंट्स है और वन हॉर्न राइनोसोर्स है वो कहाँ पाए जाते हैं बेटा, आसाम के जंगलों में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। एलिफेंट केरला और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। कैमल्स आर वाइल्ड एसेज आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो कैमल्स हैं और जो जंगली एसेज होते हैं, गधे हैं, वो सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सभी इसका राजस्थान के अंदर जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वहाँ पर, एंड रन ऑफ कच्छ, और गुजरात के रन के कच्छ में भी पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लीपर्स, बियर्स आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। हिमालय क्षेत्र के अंदर गोट्स, लीपर्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बिसाइड दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री लाइक मंकी, वॉल्फ, जैकल, नील गाय, चीतल एट्सेट्रा। और देश के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ये अलग अलग प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। आगे देखो बेटा, इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। जो भारत है वो क्या है, बर्ड, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। और जो पीकॉक है वो क्या है बेटा, हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरेट, पिजन, मिहाल, गीज, बुलबुल, डक, ये सारे भी क्या हैं, बर्ड के अंदर आते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज। हमारे भारत के अंदर बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं जिसके अंदर क्या है, बर्ड्स को सेव करके रखा जाता है। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। यहाँ पे क्या है, बर्ड्स को सेव किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है, शिकारियों से बचाया जाता है। Can you 5 bird that are commonly found in your area? There are several hundreds of species of snakes. अलग अलग भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सांप की जातियाँ, स्नेक्स की जातियाँ भी पाई जाती हैं।
कोबरा एंड क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमंग दैम। कोबरा और क्रेट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, लेकिन लगातार जंगलों की कटाई की वजह से और शिकार करने की वजह से सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। भारत की बहुत सारी जो जातियां हैं जंगली जानवरों की, वो बहुत तेज़ी से क्या हो रही हैं, घटती जा रही हैं। मैनी स्पीसीज लाइक ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारी जातियाँ ऐसी जो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। इन सभी को बचाने के लिए हमारे भारत के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सभी लगाए गए हैं, सेट किए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया, एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, इन जानवरों को बचाने के लिए। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्या आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, हम सभी को क्या है बेटा, मिलकर इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, सेव करना है। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, हमें ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए जो जानवरों के बॉडी पार्ट से बनती हैं, जैसे एज देयर बोन्स, होर्न्स, फर, स्किन्स एंड फीदर्स एट्सेट्रा। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, हर साल हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके कि हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना है। अगर जंगली जानवर नहीं होंगे तो क्या है, हम लोग भी नहीं होंगे, और इनके साथ साथ क्या है, हमारा भी अंत आ जाएगा, हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है बेटा, हमें जंगली जानवरों को बचाना चाहिए, हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए, और हमें अलग अलग प्रकार, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों को ज़्यादा ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, ताकि हम अपनी अर्थ को बचा सकें, हम अपनी अर्थ को ग्रीन कर सकें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी अर्थ सेव रहेगी तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। तो बच्चों, ये आज का चैप्टर था, बहुत ही ईजी चैप्टर था बेटा। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।